हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ सब्जेक्ट साइंस एनुअल पोर्शन। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में चैप्टर 14 फोर्स वर्क एंड एनर्जी, जो कि आपकी एनुअल पोर्शन का चैप्टर है, ठीक है, उसके कॉपी वर्क को एक्सप्लेन कराएंगे। तो सभी बच्चे वो ध्यान से देखेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड आते हैं हमारे, और फर्स्ट कीवर्ड है फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ए लीवर। यानी कि लीवर में जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या कहा जाता है? फुलक्रम। क्या कहा जाता है? फुलक्रम। सेकंड आता है हमारा द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, द एबिलिटी टू डू वर्क यानी कि काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? एनर्जी कही जाती है। क्या कही जाती है? एनर्जी। आगे आ जाइए, नंबर थर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन थिंग्स लाइक द फूड। यानी कि फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी किस फॉर्म में वो होती है? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होती है। आगे आ जाइए, फोर्थ, नेचुरल क्लासियल ऑब्जेक्ट दैट गिव अस सोलर एनर्जी। ये किसको भाई? जो हमारे नेचुरल क्लासियल ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे सोलर एनर्जी मिलती है। और किससे मिलती है? वो नेचुरल क्लासियल ऑब्जेक्ट कौन सा है? सन। आगे आ जाइए, डिफाइन। फर्स्ट डिफाइन आती है हमारी ए पुश फोर्स आती है। और फोर्स क्या होगी? ए पुश और ए पुल दैट मेक्स ए बॉडी मूव और स्टॉप मूविंग। भाई किसी भी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जब पुश किया जाता है या पुल किया जाता है तो वो क्या करता है? मूव करने लगता है और स्टॉप मूविंग भी, यानी कि रुक भी जाता है मूविंग करते करते। तो वो क्या होगा? आपका फोर्स होगा। यानी कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश किया जाए या फिर पुल किया जाए। नेक्स्ट डिफाइन आती है हमारी एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? एनर्जी कही जाती है। आगे आ जाइए, हमारे कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड वर्क। यानी कि फोर्स और वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो कौन सी होती है, उसको बताना है। सबसे पहले फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स। यानी कि फोर्स के दो एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है, जिनमें आप फोर्स का यूज करते हैं। सबसे पहले रोलिंग चपाती, यानी कि जो रोटी बनाई जाती है गोल, जब रोटी को बनाते हैं, बेलते हैं, उस पे लगाया गया फोर्स, वो भी फोर्स का एग्जाम्पल होगा। जब आप क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो तो बॉल पे जब किक मारते हो तो वो भी आपका फोर्स का एग्जाम्पल होगा। या किसी भी रूम का दरवाज़ा अगर आप खोलते हो या उसे बंद करते हो तो वो भी आपका क्या होगा? एग्जाम्पल होगा किसका? फोर्स का। आगे आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज वर्क। भाई वर्क क्या है? फोर्स व्हेन फोर्स मूव थिंग्स दैट हैव वेट वर्क इज डन। यानी कि किसी भी चीज़ पर जब फोर्स लगाया जाता है तो उस स्थिति में जो वर्क किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? वर्क कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी की 4 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और उनके नाम बताने हैं आपको। तो फर्स्ट है हीट एनर्जी, सेकंड है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्ड है केमिकल एनर्जी और फोर्थ है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, आगे आइए, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। भाई सिंपल मशीन्स के टाइप्स जो हैं उनको लिखना है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, यानी कि 6 टाइप्स की होती हैं सिंपल मशीन। इनमें फर्स्ट है लीवर, सेकंड है व्हील एंड एक्सिल, थर्ड है पुली, फोर्थ है इंक्लिन्ड प्लेन और फिफ्थ है वेज और सिक्स्थ है स्क्रू। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए, व्हाट इज मस्कुलर फोर्स। भाई मस्कुलर फोर्स क्या होता है? ठीक है, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि मस्कुलर फोर्स होता क्या है। जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ में या कोई भी काम करने में अपनी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो फोर्स मस्कुलर फोर्स कहलाता है। ठीक है, आंसर में क्या है? द फोर्स
एग्जीक्यूटेड बाय द मसल्स ऑफ अवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। यानी कि जब किसी भी काम को करने के लिए हम अपनी बॉडी की मसल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। जैसे कि आप अपनी मसल्स से किसी भी यानी कि किसी भी, जैसे रबड़ बैंड होती है, ठीक है, रबड़ बैंड को जितना चाहे उतना खींचोगे तो उसमें भी आप मसल्स का इस्तेमाल करोगे। किसी भी भारी चीज़ को आप उठाओगे उसमें भी आप मसल्स का इस्तेमाल करोगे, तो वो क्या होती है, मस्कुलर फोर्स होता है। आगे आ जाइए, व्हाट इज सिंपल मशीन। भाई सिंपल मशीन क्या होती हैं, ठीक है। सिंपल मशीन इज ए डिवाइस, भाई ये एक डिवाइस होती है दैट हेल्प मेक वर्क, जो कि हमारी हेल्प करती हैं हमारे काम को आसान और बहुत जल्दी करने के लिए, ठीक है बच्चों। आइए आगे आ जाइए, शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, यानी कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराया है, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। लिस्ट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्स के टाइप्स बताने हैं, उन्हें डिफाइन करना है और उनका एक एक एग्जाम्पल देना है। फर्स्ट टाइप है हमारा मस्कुलर फोर्स। वी यूज़ मसल्स ऑफ आवर बॉडी टू मूव एनीथिंग, यानी कि इसमें हम अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं, अपने मसल्स का यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए। आगे मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स में क्या होता है, वी कैन अप्लाई मैकेनिकल फोर्स एंड टूल्स टू मेक दैन वर्क, यानी कि इसमें हम अपना अप्लाई करेंगे मैकेनिकल फोर्स को किसी भी टूल्स की हेल्प से और अपना काम को करेंगे। जैसे कटिंग विद सीजर, जैसे कि हम किसी भी सीजर से कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ की कटिंग करते हैं तो वो क्या होगा, उसमें जो लगाया गया फोर्स होता है वो मैकेनिकल फोर्स होता है। जैसे सीजर से हम कोई कपड़ा काट रहे हैं या किसी प्लास्टिक को काट रहे हैं तो उसमें लगाई जाने वाला जो फोर्स होगा वो मैकेनिकल फोर्स होगा, ठीक है। आगे आ जाइए, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, यानी कि कोई भी जब मूव करती हुई कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ है जो मूव कर रही है उसको जब रोकते हैं तो रोकने पर जो फोर्स लगाया जाता है वो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। आगे आ जाइए, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एनीथिंग वी थ्रो अप फॉल बैक ऑन द अर्थ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है जब हम कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो वापस हमारी नीचे अर्थ पर आ गिरती है, तो वो फोर्स यानी कि किस फोर्स के कारण होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही वो हमारी जो वस्तु होती है वो वापस अर्थ पर आ जाती है। ओके बच्चों, आगे आ जाइए, हमारे कुछ वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट वर्ड मीनिंग, फोर्स यानी कि बल होता है, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु होती है, डायरेक्शन यानी कि दिशा, वर्क कार्य, एनर्जी ऊर्जा, मस्कुलर फोर्स जो हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है बल उसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण यानी कि जो अर्थ होती है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है। आगे आ जाइए, फ्रैक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल। पुली चरखी कही जाती है, स्क्रू पेंच कहा जाता है। आई होप बच्चों आपको ये बुक वर्क समझ आया होगा, और अगर कुछ चीज़ ऐसी है इसमें जो आपको समझ नहीं आई है तो वो आप मुझे मैसेज में डाल सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।